महाराष्ट्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। महाराष्ट्र के ठाणे में जेपी नड्डा ने आज बीजेपी के 2 अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत किया। ठाणे में जेपी नड्डा ने सबसे पहले बूथ संपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन लोगों से भी बातचीत की जिनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। इस दौरान जेपी नड्डा ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों के विचार जाने और इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ठाणे में ही एक प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रबुद्धजनों से बातचीत की और इसी दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की महायुति सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। किसान सम्मान निधि मैंने बता दिया 12,000 देते हैं, 15,000 कर दिया जाएगा और हर एक गरीब के लिए फूड और पुअर के लिए शेल्टर, ये थाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी क्योंकि जो बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं उनकी सोने की व्यवस्था होगी, उनके भोजन की व्यवस्था होगी, उसको भी समझ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा 2 साल के लिए ताकि वो अपनी शिक्षा पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 पर मंथ का ऑनरेरियम दिया जाएगा सो दैट दे लिव लाइफ विद डिग्निटी। इस तरीके से विकास को आगे जोड़ने का प्रयास किया है कि महाराष्ट्र में गरीब कल्याण अन्न योजना में 6 करोड़, देखिए आप बात समझिए, हमारी आबादी महाराष्ट्र की 13 करोड़ है और 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भोजन व्यवस्था की जा रही है और थाने में 1,85,000 लोग हैं जिनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये परिवर्तन आया है और इसलिए खाने की व्यवस्था, एक समय में आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, इस पर पिक्चर बन गई थी। आज रोटी की व्यवस्था, भूख की व्यवस्था और 13 करोड़ की आबादी में अगर 6 करोड़ 53 लाख लोगों को अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा है तो महाराष्ट्र की कितनी बड़ी सेवा हो रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए।